दुरानी साहब, कहा जा रहा है कि कौमी हुकूमत में जिन लोगों से रब्ते हो रहे हैं, मुबैना तौर पर आपसे भी रब्ता हो रहा है और शायद फवाद चौधरी साहब से भी रब्ता हो रहा है और शायद PTI से भी रब्ता हो रहा है, और मैं ये बात तो होगी ना, इसके अलावा मैं फिर बाकी उस पे आऊँगा जो बात नकवी साहब ने की थी कि भाई निज़ाम और यानी इकनॉमिकली तो कोलैप्स कर गया है। पहले तो इस पे आ जाए कि क्या कोई ऐसी सोच टेबल पे ऑप्शन मौजूद है कि भाई ये लोग हैं जिनके पास तजर्बा है, जिनके ज़रिए हम आगे कुछ खेल कर सकते हैं, तो इन राब्तों के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, राब्तों के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, बहुत से ऐसे फनकार होते हैं जो ये साबित कर देते हैं कि जी हम आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, होना ना होना वो बात की बात। मतलब नौकरी वाले लोग जो होते हैं वो बड़ा उछल उछल के अपने आप को बताते हैं कि जी मेरे पास ये प्लान तैयार है, ये प्लान। इसलिए वो हमने ये तमाशे बहुत दफ़ा देखे हुए हैं। अल्लाह करे कोई तमाशा सही साबित हो जाए तो मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब तक मुल्क के अवाम को मुल्क में शरीक नहीं किया जाएगा, जब तक मुल्क के अख्तियार में मुल्क के अवाम शरीक नहीं होंगे, जब तक अवाम के राय को आप एहतराम नहीं देंगे, उस वक़्त तक तो ड्रामे ही साहब आते रहेंगे। एक ड्रामा ख़त्म होगा, दूसरा लग जाएगा। अगर आगे आपने माइंड मेकअप कर लिया कि हमने बल्दियाती इदारों के ज़रिए अवाम को एम्पावर करना है, अगर आपने ये फ़ैसला कर लिया कि हमने सूबों के ज़रिए अवाम के अख्तियार को बढ़ाना है, उस सूरत में हो सकता है कि आप बेहतरी की तरफ बढ़ जाएँ। लेकिन अगर ड्रामा करना है तो ड्रामों से पहले भी बहुत हो गए, एक ड्रामा जाएगा दूजा आएगा। तो ये मेरी तो ये राय है इसके ऊपर। लेकिन मैं अब ये जो दूसरा हिस्सा था, लेकिन सर मौजूदा जो सेटअप है, जो मौजूदा निज़ाम है, उसमें तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं कि रेफरेंडम की तरफ मामला जाएगा या कौमी हुकूमत की तरफ जाएगा, फिर ही जो है वो कोई सूबों की सबील बनेगी, इंतजामी यूनिटों की जो है वो सबील बनेगी? वरना तो आइन और कानून के तहत जिस तरह हुकूमत कह रही है तो वो कह रहे हैं निज़ाम तो बिल्कुल ठीक है, निज़ाम तो बेहतरीन है, इसी निज़ाम को चलना है। देखें, सब आइन और कानून के मुताबिक अगर नए सूबे हुकूमत ने बनाने हो, 3 सूबे ये बनाए, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि पाकिस्तान का कोई लीडर उन इलाकों में जाके उन सूबों के ख़िलाफ़ बात करके दिखाए। और उन्होंने आइनी तकाजे भी पूरे किए हुए हैं तीनों सूबों ने। यूनानिमस रेजोल्यूशन मौजूद है 9 मई 2012 का पंजाब की असम्बली का, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून और तमाम पार्टी शामिल थी। यही हाल KPK का है। अब अगर ये काम शुरू हो जाता है, जब 2-3 सूबे बन गए और वहाँ पे तरक्की का अमल वैसे शुरू हो गया जैसे इंडिया में शुरू हुआ था, तो बाकी लोगों की तो नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी और फिर जो भी कुछ होगा वो जायज़ होगा। और इस काम को करने के लिए मौजूदा हुकूमत ताउन करे या ना करे, इसके आइनी तकाजे पूरे हैं, इसके सियासी तकाजे भी पूरे हैं, क्योंकि अवाम उन इलाकों की इस प्रोपोजिशन के साथ है। अब अगर ये कराची को ले आएंगे, सिंध को ले आएंगे, हर चीज़ को छेड़ देंगे, उसके नतीजे में फिर ये होगा कि वो सिंध के अंदर पूरे का पूरा उन्होंने तैयारी की हुई है। जो मियाँ साहब का मैसेज किया था, जिसको हम समझ रहे हैं कि वो नकवी साहब से रिलेटेड है, वो इसी प्लानिंग के सिलसिले में था कि हमने इन सूबों को रोकने के लिए ऐसी प्लान करनी है कि तुम NFC अवार्ड के जिसने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं वो सारे लगा दो इसके ऊपर कि हुकूमत को पसपा कर दें। और पंजाब वालों ने कहा जी कि हम आपके साथ हैं, हमने अपने सूबे को नहीं छोटे होने देना, हम दानिश्वरों को इकट्ठा करेंगे, हम सबको इकट्ठा करके हम एक आग भड़का देंगे कि जी ये नहीं होगा। तो ये इनकी प्लानिंग है। एक बात मुझे दुरानी साहब, असल कहानी तो ये है कि ज़रिया मुआश आपके पास कर्जे हैं, आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है या वहाँ रुकी हुई है, इम्पोर्ट बढ़ रही है, पैसे सऊदी अरब दे दे तो उसकी मेहरबानी, हमें चाइना रोल ओवर दे दे तो हमारी है। बात तो वहाँ पे रुकी हुई है कि इस इशराफिया के पास माशी एतबार से 1 सेंटीमीटर भी आगे लेके नहीं जा सकते। इसका हल क्या होगा इनके पास? देखें जी, ये अशराफिया जो है ये इतनी अच्छी प्लानर है, हमें तो ये बेवकूफ़ लगते हैं, वो बहुत समझदार। उनकी इतनी अच्छी प्लानिंग है कि उन्होंने हमारी अगली 3 जनरेशनों को भी कर्जे के अंदर डबो दिया है। आने वाली 4 हुकूमतों को उन्होंने पहले से बैंकरप्ट कर दिया। तो ये उनकी प्लानिंग थी। अब अगर इसका तोड़ करना है, पहली बात तो ये है कि अवाम सारे के सारे खुश हो जाएंगे अगर इनसे निजात मिलेगी। दूसरी तरफ ये है कि जो इनकी वजह से खरबों रुपए मुल्क पे लगने के बजाय इनकी जेबों में चले जाते हैं। देखें, मैं आपसे बता रहा हूँ कि 9 मई को जब 18वीं तरमीम आई थी और 2009 में, मैंने उसकी मुखालफत अकेले बंदे ने की थी इस बुनियाद के ऊपर कि अगर आप ये करते हैं
तो प्रोविजो लगाएं कि ये तहसील, जिला और लोकल बॉडीज के ऊपर खर्च होगा पैसा, ये आवाम का पैसा है, चीफ मिनिस्टर की पॉकेट मनी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, हम नहीं करेंगे। और आप देख लें कि 2009 से लेके आज तक खरबों रुपया जो है वो इनके पास गया है, और या मुल्क से बाहर, लेकिन आवाम पे नहीं लगा। लेकिन दुरानी साहब होगा कैसे सर? मसला सिर्फ यहां ये है कि ये होगा कैसे, क्योंकि खबरें तो बहुत ज्यादा आ रही हैं, खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि मिस्री मॉडल जो है वो लाया जाएगा ताकि पाकिस्तान के अंदर जो 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी है वो हो सके, क्योंकि पूरी दुनिया सरमायाकारी पाकिस्तान में करना चाहती है, मौजूदा हालात में तो नहीं हो पा रही। तो क्या ऐसे मॉडल्स जो हैं वो कामयाब हो पाएंगे? चाइनीज मॉडल, मिस्री मॉडल, सऊदी मॉडल? देखें जी, यहाँ पे हर मॉडल उस सूरत में कामयाब होगा अगर ये 54 साल पुराना मॉडल बीच में नहीं होगा। ये दो खानदानों की आमरीत का जो 54 साल से चलता हुआ मॉडल है, जो 73 के आइन के बाद शुरू हुआ, और अब तो इनके बच्चों के बच्चों के बच्चे भी आ गए। तो लिहाजा अगर ये जो ट्रेंड लुटेरे हैं ये नहीं होंगे तो आप बहुत से तजर्बात भी कर सकते हैं और उम्मीद भी कर सकते हैं कि अगर वो पैसा जो आवाम का है वो सिर्फ आवाम पे लगना शुरू हो जाए, उससे जो इकोनॉमिक, तो कहते हैं कि 5% ही ला दो, 3.5। वही से गल है सर। मतलब ये है कि आप 57% ऑफ द NFC ले जाते हैं और बोरियों भर के चीफ मिनिस्टरों के पास पहुंच जाता है, वहाँ से लांचों में जाता है, वहाँ से जहाज़ों की खरीदारी में जाता है, कारों की खरीदारी में जाता है, वहाँ से हेलीकॉप्टर, जो मर्जी करें, अवाम पे नहीं लगे। अच्छा, अब आप मुझे आखिरी सवाल बताएं, यानी आखिरी तो अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे और हमें भी अल्लाह ताला आखिरी, मतलब आज की सेशन का आखिरी सवाल ये फरमाइए कि डू यू सी कि अब ये फैसला मुक्तदरा में हो चुका है कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ देम, और क्योंकि ये सिस्टम तो जिस तरह नकवी साहब ने कहा कोलैप्स कर रहा है, तो आपको लगता है कोई विल है और कुछ टाइम फ्रेम आप दे सकते हैं? देखिए, मेरा तो इसके बारे में ये ख्याल है कि इस वक्त हर लेवल के ऊपर इस चीज़ का एहसास मौजूद है कि आवाम किसी सूरत में भी इस हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे, किसी भी जगह पे ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। ठीक है जी, ऐसी सूरत हाल में इस वक्त पॉलिटिकल प्रोसेस में से 80% या 85% आवाम की जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं है, क्योंकि सबसे पॉपुलर पार्टी जो है उनके लीडरशिप तो बाहर फिर रहे हैं, लेकिन जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो आवाम में और जेल में है, वो पार्टी नहीं पार्टिसिपेट नहीं करी इस वक्त पब्लिक पार्टी। तो दुरानी साहब, क्या ये समझा जाए कि 2026 जो है तब्दीली का साल है? फिर मेरे तो ख्याल में जी अल्लाह करता 25 हो जाता है, लेकिन 26 को तो हो ही जाना चाहिए। मतलब ये है, देखें मैं तो कोई, आपको पता है बहुत से लोग हैं जो फिर रहे हैं जी हम ये खबर लाए हैं, और अब आपके तो साफ़ी भी सारे जो है वो सारे वो बन गए हैं, पेशन गो बन गए हैं। तो मैं तो बहुत आजिज़ किस्म का एक सियासी वर्कर हूँ। मेरे भी आपने कूजे में दरिया को बंद किया है, और ये यानी एक तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब फॉर एनलाइटनिंग अस। लेकिन एक बात तो है कि तब्दीली के सिवा अब चारा कोई नहीं है, और कुछ न कुछ अब करना पड़ेगा।